नमस्कार, मैं अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल फन लर्निंग में। और आज हम क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो इसके ओरिजिन के बारे में कोई निश्चित तथ्य प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो क्रिकेट है वो सैक्सन और नॉर्मन के टाइम के जो बच्चे थे उन्होंने इन्वेंट किया था। तो ये विल्ड के बच्चों ने ये इन्वेंट किया था और ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड के घने जंगलों वाला एरिया था। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो क्रिकेट का जन्म वो फ्रांस में हुआ, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत हुई। जैसे कि इंग्लैंड की विजडन, जिसे कि क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है, उसके अनुसार वो 1300 एडी के आसपास जो है क्रिकेट का जन्म हुआ। विजडन एक रेफरेंस बुक होती है इंग्लैंड में और ये एनुअली पब्लिश होती है। और विजन ऑफ द ईयर किसे मिला है इस बार, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आगे बढ़ते हैं। 1611 में क्या हुआ कि ऐसे कुछ रेफरेंसेस मिले जिससे कि ये पता लगता है कि क्रिकेट एक एडल्ट गेम के रूप में भी खेला जाता था। उस समय क्या होता है, आदमी होते हैं जो संडे वाले दिन चर्च जाने की बजाय वो कहाँ जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं और उन्हें क्या इसके लिए गिरफ्तार किया जाता है। और इसी साल क्या होता है कि इस खेल को एक बच्चों के खेल के रूप में डिक्शनरी में वो लिखा गया था, जिससे ये पता चलता है कि जो एडल्ट के रूप में ये खेल खेला जाता है वो हाल ही में इन्वॉल्व हुए थे एडल्ट इस खेल में। फिर बात करते हैं क्रिकेट के नेम की कि इसका नेम कहाँ से आया। तो ऐसा मानते हैं कि शायद मिडल डच के क्रिक वर्ड से इसका जो नाम आया है, जिसका कि मतलब होता है स्टिक या छड़ी। और दूसरा मानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश के वर्ड का भी ये हो सकता है क्रिक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टाफ। और तीसरा ये कि फ्रेंच वर्ड क्रिकेट से भी इसका जन्म माना जाता है, जिसका अर्थ होता है वुडन पोस्ट। और फिर हम आगे बात करते हैं कि 1709 में क्या होता है, फर्स्ट क्रिकेट मैच जो है वो खेला जाता है इंग्लैंड में, लंदन और कैंट की टीमों के बीच में। और इसके बाद जो वो क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसी के चलते 1710 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी मैच खेलना शुरू कर दिए थे। और 1729 में फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्रिकेट मैच खेलने शुरू करे थे। और 1744 में क्या हुआ था कि लंदन क्लब के द्वारा इसके जो रूल लिखे गए थे। फिर 1760 में फर्स्ट क्रिकेट क्लब इन इंग्लैंड का फर्स्ट क्रिकेट क्लब बना था हैम्बल्डन क्लब। और इसकी स्थापना के साथ ही मानते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ये गोल्डन एज आ गया था, एक गोल्डन टाइम आ गया था, क्योंकि जो हैम्बल्डन क्लब काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहा था। लगभग 3 दशकों तक ये क्रिकेट के इतिहास पे छाया रहा और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल के आए। फिर जो दूसरा स्वर्णिम एज जो कहा जाती है क्रिकेट की, सेकंड गोल्डन एज ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री कब आई, वो आई एमसीसी क्लब के बनने के साथ। 1787 में ये क्लब बना है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। और इस क्रिकेट क्लब ने 27 जून 1788 में अपना पहला मैच खेला था लॉर्ड के प्रसिद्ध मैदान पे। और फिर क्या हुआ था, इसी क्लब ने बाद में 1835 में क्रिकेट को एक नया रूप दिया और इसके एक निश्चित रूप से नियम भी बनाए थे। फिर उसके बाद बात करते हैं 1873 में काउंटी क्रिकेट स्टार्ट हो गए थे ऑफिशियली। और काउंटी क्रिकेट होते क्या हैं, काउंटी चैंपियनशिप एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन होते हैं इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। और आजकल उसको स्पेक्सेवर चैंपियनशिप भी कहते हैं, काउंटी चैंपियनशिप भी कहते हैं। फिर 1877 में फर्स्ट टेस्ट मैच होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। और इस मैच के बाद क्या हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये मैच जीत गई थी, इंग्लैंड ने ये मैच हार लिया था। तो इंग्लैंड की जो महिलाएं थी, अंग्रेज महिलाएं, उन्होंने क्या किया, बेल्स को जला दिया था उसके विरोध में। तो और उन्होंने बेल्स की जो जली हुई राख थी उसको ऑस्ट्रेलिया को दे दिया था। इसी के बाद से वो
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें हैं वो एशेज के लिए एक दूसरे के विरोध में खेलती हैं। एशेज क्या होता है? एशेज टेस्ट क्रिकेट सीरीज होती है एक तरह से, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। फिर बात करते हैं 5 जनवरी 1971 में फर्स्ट वनडे मैच खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और वो हुआ 40 ओवर का ये मैच हुआ था उस समय। फिर 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। फर्स्ट वर्ल्ड कप कब खेला गया? 1975 में। कौन थी इसकी होस्ट कंट्री? इंग्लैंड। और इसकी विनर कौन रही? वेस्ट इंडीज की टीम। फिर 1973 में विमेंस वर्ल्ड कप, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड इसकी होस्ट कंट्री थी, तो इसकी विनर कौन थे? इंग्लैंड। फिर 1988 में यूथ वर्ल्ड कप, पहला यूथ वर्ल्ड कप हुआ अंडर 19, इसको आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी बोलते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था पहला यूथ वर्ल्ड कप, और इसकी विनर रही थी ऑस्ट्रेलिया, रनर अप पाकिस्तान। फिर बात करते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, जिसको होस्ट किया था बांग्लादेश ने 1998 में, सबसे पहली चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, और इसकी जो विनर थी वो साउथ अफ्रीका की टीम। फिर 2007 में फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। होस्ट किसने किया था? साउथ अफ्रीका ने। विनर कौन रही थी इसकी? इंडिया। 2009 में क्या हुआ था? वीमेंस वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, इंग्लैंड में ये हुआ था, और इसकी विनर इंग्लैंड की ही टीम रही थी। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई, इंडियन प्रीमियर लीग, और फर्स्ट टाइटल राजस्थान रॉयल को मिला था। अब बात करते हैं इंडिया में क्रिकेट की हिस्ट्री कैसी रही। तो इंडिया में क्रिकेट को ब्रिटिशर लोग लेकर आए, इन्होंने इसका विकास यहाँ पे किया, और ये लेकर आए थे 70s में, अर्ली 70s में इंडिया में क्रिकेट आया, और उन्होंने अपना फर्स्ट मैच 1721 में खेला, और फिर 1792 में 1792 में क्रिकेट का पहला क्लब बना कोलकाता में, और इस क्लब में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन्होंने इसे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, और पर्सियों का भी इंडिया के क्रिकेट में काफ़ी योगदान रहा है। और उन्हीं के योगदान से क्या हुआ था, 1866 में फर्स्ट टाइम इंडिया की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पे गई, और फिर इसी क्रम में 1890 और 1899 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इंडिया आई थी। फिर 1932 में इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला लॉर्ड के मैदान पे, और इंडिया टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन कौन थे? वो थे CK नायडू, और इन्हीं के नाम से नायडू ट्रॉफी भी दी जाती है। अब बात करते हैं 1934 में रणजी ट्रॉफी, ये एक नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप होती है, और रणजी ट्रॉफी एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप होती है इंडिया के अंदर में, और ये ट्रॉफी डोनेट की थी भूपेंद्र सिंह ने, ठीक है, ये महाराजा ऑफ पटियाला थे इस समय। आईसीसी की बात करें तो ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये क्रिकेट को जो है वो सारी क्रिकेट की जितनी स्पर्धा होती है क्रिकेट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसका जब फाउंड ये हुई थी 15 जून 1909 को लंदन में, तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और उसका नाम बाद में बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो देखिए 2 बार इसका नाम बदल दिया गया था, अब इसका प्रेजेंट में नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही है। जब ये बनी थी 1909 में, इसके बनने के साथ ही जो क्रिकेट को वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी, और उसके बाद जो है 1926 में भारत, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड जैसे देश भी इसके सदस्य बन गए। 1930 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और 1952 में क्या पाकिस्तान को भी इसकी मान्यता मिली। फिर 1965 में इसका नाम चेंज कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1989 में। तो प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर वो दुबई में है, और मेंबर इसके 104
मेंबर्स हैं अभी इसके, और इसके CEO है मन्नू सहाने और इसके चेयरमैन शशांक मनोहर, लेकिन अभी इन्होंने रिज़ाइन कर लिया है। और जो पहले इसमें एक पद होता था प्रेसिडेंट का, 2016 में क्या है इस पद को समाप्त कर दिया गया था। अब जो CEO और चेयरमैन है वो हेड ऑफ द काउंसिल होते हैं। अब बात करते हैं BCCI की। भारत में क्रिकेट को कौन कंट्रोल करता है, वो है BCCI। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, और ये कब फाउंड हुआ था, 1928 में। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है सौरव गांगुली, और सेक्रेटरी है जय शाह, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और वाइस प्रेसिडेंट है इसके बसंत। और अंत में छोटा सा बात रहती है कि जो क्रिकेट है वो ओलंपिक में कब शामिल किया। ओलंपिक में क्रिकेट को फर्स्ट और लास्ट टाइम 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, और अगर इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।